गिरिडीह लोकसभा सीट से आजसू के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी ने न्यूज 11 भारत से बातचीत में कहा कि जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। साथ ही कहा कि जनता का आशीर्वाद मिला तो शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर काम करेंगे। वहीं चंद्र प्रकाश चौधरी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी भावना ने। सुनिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है चंद्र प्रकाश चौधरी जी। आप चुनाव में पिछले 5 साल तो जो है रह चुके हैं, जनता ने आपको देख लिया है। आगे 5 साल की रणनीति और भरोसा, क्या जनता फिर से देगी मौका? निश्चित तौर पर जनता जो कार्यक्रम हो रहा है, आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम हो रहा, मोदी जी के कार्य पर लोगों को भरोसा है और फिर से हमें उम्मीदवार बनाया गया। तो लोग जितने भी आम लोग हैं, सब मोदी जी के गारंटी पर लोगों को विश्वास है। और हमारे द्वारा जो भी लोकसभा क्षेत्र में जो विकास के कार्य हुए हैं, उस पर लोगों को भरोसा है और फिर से लोग हमें चुनेंगे और मोदी जी के हाथों को हम लोग को। शिक्षा हो, चिकित्सा हो, रोजगार हो या विकास हो, जनता यही पूछती है कि आपने पिछले 5 साल में क्या किया। यही सवाल मेरा भी है कि 5 साल की परिपाटी देखे तो जनता को क्या कहेंगे? देखिए, विकास का काम सतत प्रक्रिया है। जो आम जनता, आम लोगों का जो समस्या है, जो रोड का, शिक्षा का और जो स्वास्थ्य का जो समस्या है, उन समस्या को हम लोग समझते हैं। और चूंकि भारत सरकार के द्वारा हमेशा राज्य को सहयोग मिला है, भारत सरकार के द्वारा भी कई उपलब्धि हम लोगों को मिला। गिरिडीह का बाईपास रोड जो काफ़ी लंबे समय से डिमांड रहा, गिरिडीह शहर को हम लोगों ने सोलर सिटी पर भी हम लोगों ने स्वीकृति दिलाया। तो बड़ी बड़ी योजनाएं हुआ है। आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज का भी प्रस्ताव है, यहाँ पर होगा। एक यूनिवर्सिटी भी बनेगा ताकि यहाँ के युवाओं को और यहाँ के। चंद्र प्रकाश जी, जिस पार्टी से आप जुड़े हैं और अगर देखा जाए तो एनडीए, क्योंकि आप प्रत्याशी भी है, तो जिस पार्टी के हम जिक्र कर रहे हैं वो बूथ, जिला, मंडल, नुक्कड़, कस्बा, गांव, इस पर काम करती है। ग्राउंडेड तौर पर गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का क्या हाल है? देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि पहले से भी हमेशा गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का रहा है और हमेशा एनडीए उम्मीदवार के रूप में जब से बनाया गया, तो हमेशा हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़े और विपक्षी लोगों को हमेशा परास्त किए। तो यह क्षेत्र निश्चित तौर पर हम लोगों का, एनडीए का, भाजपा का, आजसू का गठन यहाँ पर मजबूती के साथ, यहाँ पर हम लोगों का मंडल स्तर पर, पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर पर शक्ति केंद्र जो है हमारा मजबूत है। इसलिए निश्चित तौर पर संगठन मजबूत है तो हम लोग चुनाव। एक आखिरी सवाल, मथुरा प्रसाद महतो यानी कि आपके सामने आपके प्रतिद्वंदी, उनको कैसे ले रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल पिछला बार भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग थे, जिनको हम लोग, जगन्नाथ महतो थे जो, उनको हम 2.5 लाख वोट से हराए थे। और मथुरा महतो तो विधायक भी रहे हैं, लेकिन उनका कार्यकाल जो रहा है बिल्कुल निराशाजनक रहा है। इसलिए वो कोई हमारे लिए कोई मैटर नहीं है। और मथुरा महतो जी जब रेवेन्यू मिनिस्टर बने थे, उस समय आप समझिए कि यहाँ पर आम लोगों का जो गरमजरुआ जमीन का जो रसीद कटना बंद उनके कार्यकाल में हुए थे, उससे लोग काफ़ी आक्रोशित थे। जो लोग जंगल झाड़ काट कर खेत बनाए, लोग घर बनाए, और उन लोगों को आज बेघर होना पड़ रहा है, ये दुख का विषय है। इसलिए लोग उनसे काफ़ी आक्रोशित है। और राज्य सरकार का जो कारनामा रहा है पिछला 5 साल, जो जमीन घोटाला, लोहा, कोयला, बालू का जो घोटाला हुआ, आज मुख्यमंत्री खुद जेल में है, कई के अधिकारी जेल में है। तो आप समझ सकते हैं जनता राज्य सरकार के प्रति और जेएमएम के प्रति कितना। हम लोग गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ पर वर्तमान के कुछ सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और एक बार फिर से गठबंधन की भरोसा जताया है और चुनावी मैदान में उतार दिया है। फिलहाल प्रचार प्रसार जो है काफी तेजी से हो रहा है और जनता जनार्दन ही अब तय करने वाली है कि किसको सत्ता सियासत की चाबी देनी है। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं भावना, न्यूज 11 भारत, गिरिडीह लोकसभा।